से पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही गामा धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाव उपान की नहीं सामा द्वार खड़ो दूजे एक रहो चकी सो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत अपनो नाम सुदामा बतावत अपना नाम सुदामा। इतने सुनते भगवान एकाएक रुक्मणी के महल में बेड में बैठे थे। रुक्मणी के साथ में जैसे भगवान सुने वैसे भगवान ना पाँव में खड़ाउन पहने ना मुकुट उतार दिए, अपना पीताम्बरी भी फेंक दिए और दौड़े सुदामा 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 और सुदामा को द्वार पे देखे और सुदामा को गले लगा लिए। भगवान बोले कृष्ण भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की। अब तो सुदामा को भगवान गले लगा करके लाए और बेड में बैठा दिए पलंग में। रुक्मणी सत्यभामा ये सब देख रही। रुक्मणी सोच रही ये जरूर ब्राह्मण इस जन्म नहीं पूर्व जन्म में जरूर पूर्ण धर्म कर्म किया होगा जो कि आज हमारे पलंग में बैठने का इसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सबको थोड़ी सौभाग्य प्राप्त होता है। और भगवान सुदामा के चरणों में बैठे। सुदामा के दीन दशा को देख के भगवान रोने लगे और भगवान रुक्मणी से कहे देख क्या रही हो, जाओ ये ब्राह्मण देव का आज हम पाद प्रक्षालन करूँगा, जाओ आज तुम पानी लाओ परात लाओ। और रुक्मणी पानी परात के लिए चले गए, पानी लेने परात लेने चले गए। और भगवान कहते हैं ए सो बेहाल बेबाइल सो पग कंटक जाल लगे पूनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। भगवान कहते हैं अरे सखा तुम्हारी दशा देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा। पाँव में तुम्हारे बीमारियाँ फटी हुई हैं, तुम्हारे पाँव में कंटक कांटे लगे हैं, शिल के पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं और ऐसे दशा बताओ आज आए हो दर्शन देने, आज याद मेरी आई। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान
इधर रुक्मिणी देर कर दी तो मेरे ठाकुर जी अपने हाथ को ही परात बना लिए, पात्र बना लिए। जैसे आपने सबरी के प्रसंग में सुना था कि सबरी अपने हाथ को पात्र बना ली और जल नहीं था तो नैनन के अश्रु से जल धोई है, ऐसे सुदामा का भी भगवान अपने हाथ को पात्र बना करके और अश्रु से जल, अश्रु रूपी जल से भगवान पांव धो रहे हैं। और सुदामा का आदर सत्कार किए, सुदामा का षोडशों प्रचार से पूजन हुआ है। और इधर सब पूजन रानियां करने लगी हैं और सुदामा सबको आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, बहुत बहुत आशीर्वाद देते देते सुदामा 500 देवियों को, रानियों को तो दे चुके थे। इसके बाद सुदामा थकने लगे। कब तक बोलते रहे सुदामा, कब तक आशीर्वाद देते रहे? सुदामा ने कहे कन्हैया ये लाइन कभी समाप्त होगी? ये लाइन, बोले क्यों? बोले कि अब थक गए आशीर्वाद देते देते। कन्हैया ने कहा मेरे घर में लड़ाई कराने आए हो का? आधे को आशीर्वाद दोगे, आधे को नहीं दोगे? आधे को दोगे और के? कन्हैया, सुदामा ने कहे क्या करूं कन्हैया? फिर कन्हैया भाव 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 कहने लगे, भो भो कहने लगे। आप कहते नहीं बना। तो सुदामा ने कहे कन्हैया तू ऐसा कर, तू ही हमारे पैर पे अपना सर पटक दे, तू ही